एतादृशमेव उपादानत्वम् अभिप्रेत्य इदं सर्वमिदमात्मा सच्च भवत् बहुस्यां प्रजेत्य श्रुतिशो ब्रह्म प्रपंचयो तादात्म्योपदेशः। एतादृशमेव उपादानत्वम् अभिप्रेत्य, एतादृश माने जगदाकारण परिणममान माया उपादानत्वम, ये कहा था तटस्थ लक्षण ब्रह्म का, उसको कर एतादृशम। एतादृशम जगदाकारेण जो परिणममान माया, जगत रूप में परिणाम को प्राप्त होती हुई जो माया, उस माया का अधिष्ठानत्व को ही उपादान करते समझना। इसी अर्थ को मन में रख करके ही श्रुतियां ये बात कह रही है। एतादृश उपादानत्वम अभिप्रेत्य मनसी धृत्वा इदम सर्वमिदम आत्मा, इदम सर्वम इदम, ये सारा क्या है? ये आत्मा ही है का दिल कहता है। उपादान उपाधि को अभेद करते हो। उपादान क्या है? अधिष्ठान, और उसे माया रोग का परिणाम रूपा जगत रूपी कल्पना, ये अधिष्ठित वस्तु। अधिष्ठान और अधिष्ठित दोनों का अभेद जो तादात्म्य व्यवहार इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें माया का अधिष्ठान रूप में परिणाम कारण का अधिष्ठान, जगत का परिणाम कारण कौन है? माया, उसका अधिष्ठान, तद द्वारा जगत का भी आत्मा से अभेद कर लिया। अभेद करके बोल दिया जाता है सर्वम खलु ब्रह्म सर्वमिदं आत्मा, इत्यादि शब्द का प्रयोग हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सारी उपाधियां ब्रह्म है, सारी उपाधियां आत्मा है। यही गलती हो जाती सब लोगों के द्वारा। कोई बात है सर्वम खलु ब्रह्म बोल देते हैं, जब सब कुछ ब्रह्म है राग द्वेष क्यों है पेट में? जब सब कुछ ब्रह्म है तो उपाधियों को लेकर राग द्वेष क्यों कर रहे हो? तो उपाधि भी ब्रह्म है ये समझ रहते हो यदि, फिर तो उपाधियों को लेकर के किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब हो रहे हैं। इसलिए उपाधि कल्पित है, कल्पित में सत्यत्व का भ्रांति से ये सब कुछ हो रहा है। राग द्वेष कल्पित जगत के वस्तुओं में, उपाधियों में सत्यत्व का भ्रांति के कारण से राग द्वेष है, प्रतिस्पर्धा है, ये सब ईर्ष्या वगैरह होता है। अब इस बात को न समझते हुए ब्रह्म के सत्यत्व को जो कल्पित वस्तुओं में आरोपित कर लिया है, अब उसको लग गया कि जगत सत्य है बोल देते, ब्रह्म है वो। लेकिन इस दृष्टिकोण से श्रुतियां कहीं नहीं है कि उपाधियां कभी ब्रह्म हो जाएंगे, उपाधि कभी सत्य हो जाए। उपाधि तो विनाशी है, विनाशी है। इदम सर्वमिदम आत्मा सच्च त्यक्ष अभवत, सत और त्यक्त वह हो गया। सत मने कौन और त्यक्त मने कौन होता है? भूत, मूर्त अमूर्त। पृथ्वी आदि स्थूल भूत त्रय को सत कहते हैं। वायु और आकाश जो परोक्ष है उसको त्यक्त कहते हैं। अपरोक्ष वाला सत्य है और परोक्ष वाला त्यक्त है। अपरोक्ष कौन है? पृथ्वी, जल और अग्नि। पृथ्वी, जल, तेज। वायु और आकाश परोक्ष है, अतः उनको त्यक्त सूत्र कर दिया जाता है। बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्म प्रपंचयो, इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म और प्रपंच इन दोनों में तादात्म्य का व्यवहार हो गया है। इसलिए एकमेव अद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन। एक तरह कहते सर्वम यदेव आत्मा, दूसरा क्या कह दिया? न यह नानास्ति, या नानात्व है नहीं, जो सर्वम कहां से आ गया है? जिसको आत्मा कह रहे, सर्वम मेरी आत्मा है, सर्वम मेरी ब्रह्म है, वास्तव में न यह नानास्ति किंचन नहीं बोल सकते। इसे ज्ञापन हो गया साफ कि सर्वम जो कहा जा रहा है वो वास्तविक नहीं है। ये तो सर्वमात्म पश्येत माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः इत्यादि अनेकों श्रुतियां हैं इस प्रकार। इसलिए स्पष्ट जो व्यवहार भी हो रहा है, घट सत्य है, वो तादात्म्य अध्यास के कारण से घट सन, घटो भाति, घटो इष्ट, घट इष्ट इत्यादि लौकिक व्यपदेशोपि सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ऐक्य अध्यासात। घट में जो सत्यत्व, घट में जो भाति माने चैतन्यता, और घट में जो आनंदत्व, इष्टता है, इसी वजह से
जो सुख का साधन होता है, जो आनंद के साधन, वही तो इष्ट होता है ना। दुख के साधन तो इष्ट नहीं होता है। सुख का साधन ही इष्ट होता है, दुख का साधन इष्ट नहीं होता। इसलिए घटष्ट ने वहां आनंदत्व अनुभव कर रहा, आनंदत्व की वहां पर भान है। इत्यादि लौकिक व्यपदेशों, इत्यादि जो लौकिक व्यवहार है, व्यपदेश है, वह भी ब्रह्म का ऐक्यता, ब्रह्म के साथ इन घट का ऐक्य अध्यास के कारण से है। सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ ऐक्य अध्यास के कारण से, तादात्म्य अध्यास के कारण से ही है। इसलिए ब्रह्म प्रपंच अध्यास यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो आप घट सत्य बोल रहे हो, जानते हो घट अभी फोड़ दूं तो नष्ट हो रहा है, उस सत्य भान हो रहा है ना। घटासन भान तो हो रहा है, घटासन यानी प्रत्यक्ष हो गया है, घट नष्ट हो रहा है, विनाशी है। जो विनाशी उसमें त्रिकाल अबाधित रूपा सत्य तो कैसे हो सकता है? अतः प्रतीति ही हमें ज्ञापन कर दे रहा है कि ब्रह्म का प्रपंच के साथ ऐक्य अध्यास का। इसलिए ब्रह्म में प्रपंच का अध्यास हो गया है। इसमें यही सबसे बड़ा प्रमाण है जो हम लोगों का खुद का व्यवहार, घटसन घटो भाति घट इष्ट। तो पूर्व पक्षी कहता है इस जगत में ब्रह्म का ऐक्याध्यास हो रखा है, जगत और ब्रह्म का, फिर तो दुख भी अध्यास का विषय मानना पड़ेगा। फिर कोई कहना चाहे दुखो अस्ति, दुखम अस्ति, है दुखम सन, दुखम भाति, दुखम इष्टम, बोलेगा दुखम इष्टम। कुंती अपवाद है, उसको छोड़िए, बाकी सब के लिए क्या है? दुखम नेष्टम। फिर दुख में आनंद रूपता का अध्यास क्यों नहीं? सत्यम है, ज्ञानम है, आनंदम है, सभी में अस्ति भाति प्रियम रूपम। तो अस्ति भाति प्रिय तीन जो रूप है किसका? ब्रह्म का, वो तीनों सभी में होना चाहिए, तो दुख में भी होगा। फिर दुख भी इष्ट होना हो जाएगा, दुख से भी आनंद मिलना चाहिए लोगों को, और दुख भी सबका इष्ट होना चाहिए। ये नहीं होता। कई कई तो इतना संवेदनशील, बोलते ना सेंसिटिव, अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इस योग सूत्र में विद्वान जो योगी होता है, अक्ष कल्पतल्प, आंख के पंखुड़ियों के समान। जैसे आंख इतना संवेदनशील है तो उसको पंखुड़ियां क्या करते हैं? आंख के छोटा सा कण भी, धूल कण भी जाने लग जाए तुरंत बंद कर देते हैं। ऐसे जो सच्चा होता है, जो अंतःकरण शुद्ध होता है, जो सही होता है, उसको क्या है? थोड़ा सा बाह्य के व्यवहार में व्यावहारिक विसंगति हो जाए, वो तुरंत अपने आप को समेट लेता है, अपने आप को वो समेट लेगा। जिसे आंख बंद हो जाता है, वो इंद्रियों को वो बांध देता है, रोकता है, ये जाना नहीं इसका छड़ाना। और कब तक रोकेगा? हर चीज की एक सीमा है। अरे तो पूर्ण ज्ञानी हो तो रोकता भी नहीं है, उसको तो रोकना ना रोकना कोई जरूरत ही नहीं है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक समस्या होता है। ऐसे सच्चे लोग एक जगह टिक ही नहीं सकते, परेशान हो जाते हैं। जहां जाएंगे आसुरी वृत्ति होती है, वो आसुरी वृत्ति घेर लेते हैं तो परेशान होता होता है, जगह जगह बदलते रहना पड़ जाता है। दुष्ट से 10 कदम दूर से रहना पड़ता है। दुष्ट से 10 कदम हमेशा दूर से रहना पड़ता है। 10 कदम नहीं, जैसे गांव से दूर रहो बोल दिया। थरा 10 पदम दूरम, गजा 100 पदम दूरम, सिंगा सहस्र पदम दूरम, दुष्टा ग्रामम त्यजेत। गधे से 10 कदम दूर रहना चाहिए। कब लात मारे कोई भरोसा नहीं होता। सिर्फ बड़ों के आगे, गधे का पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। बड़ों से आगे आगे जाओगे तो खराब है, वो गलत है। गधे के पीछे जाओगे वो भी गलत है। दोनों लोग शानदार। तो खरात 100 पदम दूरम, गजात 100 पदम, हाथी से 100 कदम दूर होना चाहिए। हाथी से सिंहा सहस्र पदम, सिंह से 1000 कदम दूर रहो। और दुष्ट से तो गांव को ही तक के चले जाना चाहिए। इतना दूर बात नहीं, गांव को छोड़ के जाना पड़ता है।
एक दुष्ट सारा जिंदगी को खराब कर सकता है। इसलिए अध्यास जब कहते हैं तो फिर दुख में भी यदि अध्यास है, दुख भी जगत है, दुख भी ब्रह्म की सदा में ऐसा हो रखा है, तो दुख भी इष्ट क्यों नहीं होता? फिर पूर्व पक्ष पूछ रहे हैं, नो आनंदात्मक चिद अध्यासात घटादि इष्टत्व व्यवहारे दुःखस्यापि तत्र अध्यासात तस्यापि इष्टत्वाद व्यवहारापत्ति ही। आनंदात्मक चिद अध्यासात, आनंदात्मक चैतन्य ब्रह्म का अध्यास आपने कहा पूरा जगत में हो रखा है। क्योंकि यह जगत क्या है? इसके जगत का कारणभूता माया का अधिष्ठान है वो ब्रह्म। कारण और कार्य का अनन्यत्व होने के कारण से कारण में विद्यमान सच्चिदानंद रूपता माया के साथ अभेद हो गया और माया के से जगत का अभेद है, परिणाम है वो। अतः जगत में भी वो सब आ गया, तो जगत में दुख भी है, तो दुख में भी सच्चित और आनंद रूप आ जाएगा। जब दुख में भी सच्चिद आनंद रूप आ गया तो दुख भी इष्टम होना चाहिए। पूर्व पक्ष घटादृष्टत्व व्यवहार है, जैसे आपने कहा अध्यास के कारण से घटम इष्ट ऐसा व्यवहार जैसे हो जाता है, वैसे दुख स्यापि तत्र अध्यासात, दुख भी आनंदात्मक चैतन्य में ब्रह्म में अध्यस्त होने के कारण से तस्याप इष्टत्व व्यवहार आपत्ति, उस दुख में इष्टत्व व्यवहार की आपत्ति है। इति चेत न, ऐसे नहीं होगा। कहते कि देखिए निमित्त और आरोप दो चीजें होती है। निमित्त है इसलिए आरोप करना जरूरी है, या आरोपित होने से उसका निमित्त हम मानते हैं। ब्रह्म है इसलिए दुख में आनंद तो आना जरूरी है। यह दुख रूपी आरोप के अनुरूप हमें निमित्तों को कल्पना करना है। क्या निमित्त है क्या नहीं है, निर्णय लेना है। क्या है निर्णय, तरीका क्या होता है? इस शुक्ति में रजत देखने से पहले आप निमित्तों को तय कर लेते हैं, या देख लिए आप, दिखाई दिया रजत, जिसलिए रजत दिखाई दे रहे इसलिए हम फिर विचार करेंगे जब वो बाधित हो गया निरम रजतम से, क्या क्या निमित्त था कि मुझे रजत की भ्रांति हुई। इसे भाष्यकार सीधा साधा कहते हैं, आरोपे सदी निमित्तानुसरणम ननु निमित्तम अस्तित्यारोप क्रियते। आरोपे सदी निमित्तानुसरण, अर्थात निमित्त सत्वम आरोपे कारणम नास्ति। निमित्त है इसलिए आरोप होना जरूरी नहीं है। नहीं तो रोजी मंदाधिकार में रोज ही आपको कहीं ना कहीं शाम दिखाई देने लग जाए, रोज मंदाधिकार होता ही है। और रोज ही धूप होता है, रोज ही आपको कहीं ना कहीं शुक्ति के में शुक्ति हो या ना हो कहीं चमक जाए, वहीं हर जगह रजत की भ्रांति होने लग जाए। ऐसा होता है क्या? निमित्त होने मात्र से आरोप होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है। निमित्त सत्वम आरोपे कारणम नास्ति, अपितु कार्यानुसारेण आरोप से कल्पना तदनुरूपम निमित्तानुसरण च कल्पयते। करना क्या पड़ता है? क्या कार्य को देखते हुए आरोप का निश्चय करना पड़ता है, फिर उस आरोप के अनुरूप आपको निमित्तों का निर्णय करना पड़ता है। कार्य को देखिए, घट के साथ जैसा का व्यवहार हो रहा है जगत में, क्या दुख के साथ भी लोग वैसे व्यवहार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। दुख और दुख के साधनों के प्रति लोगों में क्या दिख रहा है? द्वेष। सुख और सुख साधन के प्रति राग, ये देखने को मिल रहा है। बल्कि सुख और सुख साधन, अब सुख की परिभाषा ही अलग चीज हो जाती है, सबके मत अलग अलग हो जाते हैं। किसी किसी को दूसरे को पीड़ा देने में ही सुख होता है, अब वो सुख क्या करे? अब वो सुख का उसके लिए साधन क्या होगा? दूसरों की पीड़ा देने की वो सोच चलती रहेगी, उसको किस तरह से पीड़ा दो ताकि मेरे को सुख मिले। ये भी है ना, लोग ऐसे भी तो है, असुर वृत्ति वाले ऐसे तो होते थे। राक्षसों का स्वभाव क्या था? असुर, राक्षस और असुर में अंतर क्या था? असुर तो अपने सुख के लिए सबको बर्बाद करने को तैयार होते थे। राक्षस अपने सुख के लिए नहीं, वो सुखी है ही, वो केवल उनको तोड़ फोड़ करने में मजा आता था, नाश करने में मजा आता था। राक्षस ये होते, उनको उससे लाभ से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी हानि होनी चाहिए, बस दूसरों की हानि करने में उनको मतलब है। उस हानि से अपने को लाभ से कोई मतलब नहीं।
असुर ऐसा नहीं, दूसरे की हानि से अपना लाभ देखता है। और देव वो होते हैं, देव स्वभाव वाले, जो दूसरे के सुख में अपना सुख समझते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं हम वहां पर सब निर्णय कैसे ले रहे हैं इस चीज को, इन लोगों की वृत्तियों को, दैवी वृत्ति, आसुरी वृत्ति और राक्षसी वृत्ति, या दैवी वित्त, आसुरी वित्त और राक्षसी वित्त जो होता है, कैसे निर्णय होता है सारी चीजें। कहते हैं हम कार्य को देख रहे हैं जगत में, कौन क्या किया। पुराणों को पढ़ते हैं, उन्हें मालूम होता है आसुरों की क्या वृत्ति थी, राक्षसों की क्या वृत्ति थी, उसके आधार हम आरोप करते हैं उसमें क्या आरोप था, ब्रह्म के किस अंश मात्र का आरोप वहां पर है, यह तय होता है। और उत्तरी मात्र का आरोप के प्रति फिर निमित्त का निर्णय होगा। कार्यानुसारेण आरोप का निश्चय कल्पना, आरोप की कल्पना के अनुरूप निमित्त की कल्पना, यह प्रक्रिया है। उल्टा नहीं चलता। निमित्त है, ब्रह्म है, इसलिए सब जगह सच्चिदानंद होना ही चाहिए, सभी में आनंद रूपता भी होना ही चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं। जहर को उतना बढ़िया ढंग से प्रेम से आप खाएंगे नहीं, है ना। कोई जितनी भी श्रद्धा भक्ति प्रेम से लाए तो भी आप जहर खा लेंगे। जितना कोई श्रद्धा भक्ति प्रेम से आपको लड्डू लाके देता है, कहते जगन्नाथ का प्रसाद है खाओ, तो बड़ा प्रेम से आप खाएंगे, बड़े भक्ति से खाएंगे आप भी। और कोई कहे भाई मैं इसको भगवान शंकर को, भोले शंकर को मैंने भोग लगाया है, ये जो स्पेशल अमेरिका में बना हुआ जहर है, बहुत महंगा में खरीद कर आपके लिए ही लाया भोग लगा करके, तो बड़ा श्रद्धा भक्ति प्रेम से लाएगा तो भी आप खाएंगे उसको, कभी नहीं। इसे यद्यपि क्या है, सर्वत्र ब्रह्म है, उसे ब्रह्म स्वरूप, वो भी ब्रह्म का ही कार्य है ना, माया का कार्य, ब्रह्म उपादान कारण तो उसमें भी है। ब्रह्म में, ब्रह्म की में अंदर जो माना गया माया उपादान कारणत्व, तारस माया का कार्य जहर भी है, यथा माया का कार्य घट लड्डू है। इन लड्डू आपके लिए प्रिय हो रहा है, वो अप्रिय हो रहा है, तो उस कार्य को देख करके हमने आरोप निश्चय किया, इसमें प्रियत्व का आरोप है, उसे प्रियत्व का आरोप नहीं है। इसे प्रियत्व का आरोप क्यों है, उसे अप्रियत्व का आरोप क्यों है। फिर उसके निमित्त की चिंतन हुई। निमित्त क्या देखा, अब लड्डू आपके अनुकूल है और विष अपने लिए प्रतिकूल है, तो तत्तुपाध्य अनुकूल विषयों को लेकर विषयों में ही आप प्रियत्व देखते आरोप करते हैं। तार से प्रियत्व जिसमें आरोपित हो उसके प्रति आपका राग होता है। तत्तुपाध्य के प्रतिकूल विषयों में अप्रियत्व का आरोप कर लेते हो और उस अप्रियत्व के अनुरूप उसके अंदर द्वेष की निमित्त रूपा कारण बन जाता है। इसलिए कहते आरोप सति निमित्तानुसारण न तो निमित्तम अस्तित्व आरोप, निमित्त है इतने मात्र से हम आरोप नहीं मानेंगे। आरोप हो गया, आरोप या हो गया कैसे पता चलो भी, कार्य के आधार पर, कार्यानुसारेण आरोप का निश्चय, आरोपानुसारेण निमित्त का निश्चय होता है। इति अभ्युपगमेन, यही सिद्धांत स्वीकार किया हुआ है। इसलिए दुखादो सच्चिदानंश सच्चिदंश अध्यास है, दुख में क्या है, इसलिए दो अंश जरूर है उसमें भी। कौन सा दो, सप्तांश भी है चिद्दंश भी है। दुखम अस्ति व्यवहार होता है, दुखम अस्ति और दुखम भाति, ये दोनों है। दुखम प्रियम ये नहीं है व्यवहार। इसे कहते सत्य और चित्त, ये दो अंशों का अध्यास कर रहने पर भी आनंद अंश अध्यास अभाव, आनंद अंश का अध्यास हम वहां नहीं मानते। ऐसे चरणों में कहते कार्यानुमेय, इन्हीं को कहा जाता है कार्यानुमेय। निमित्त यहां पर कार्य के आधार पर अनुमान कर लिया गया। जगति नाम रूप अंश द्वय व्यवहारस्त अविद्या परिणामात्मक नाम रूप संबंधात। फिर इस जगत में दो अतिरिक्त कहां से आ गए, नाम और रूप। ब्रह्म यदि उपादान कारण है, उस माया माध्यम, माया द्वारा ब्रह्म को उपादान कारण मान लिया, तो ब्रह्म के सच्चित और आनंद अंश को कार्यानुसारेण विभिन्न विषयों में आपने स्वीकार कर लिया अध्यास। इस जगत में नाम रूप कहां से है, माया के परिणाम में। तब कहते हैं जगत रूपी माया रूप परिणाम में नाम और रूप दो अंश द्वय का व्यवहार जो दिखाई दे रहा है, अविद्या परिणामात्मक नाम रूप संबंधात, वो माया का ही है। अविद्या का हमेशा क्या होता है, कारण से कार्य
का कुछ विलक्षणता माननी पड़ती है। विलक्षणता नहीं तो कार्य क्या है? वो कारण ही है। कारण कार्य में भेद ही रह क्या रह जाएगा? व्यवहार कृत भेद भी नहीं रह जाएगा। सीधा मृतिका रूपी कारण और घट रूपी कार्य में बहुत अंतर है ना। मृतिका से जलाने नहीं हो सकता, घट से जलाने नहीं होता है। घट से लेपात्मक कार्य नहीं होगा, मृतिका से लेपात्मक कार्य हो सकता है। दोनों की कार्य के आधार पर आपने मानना पड़ता है व्यवस्था, दोनों का भेद की व्यवस्था माननी पड़ेगी। और कार्य से कारण में विलक्षणता केवल संस्थान विशेषकृत नहीं है, किंतु क्रिया के साथ संबंध को लेकर के भी है। इसको लोग कहते हैं कार्य के आधार पर निर्णय हुआ। यहां भी वही कार्य है। फिर विलक्षणता क्या है? कारण और कार्य में नाम और रूप, बस ये कारण में नहीं था, ये कार्य में आ गया। कार्य में कैसे आया? उस कार्य का परिणाम का मूल उपादान कारण कौन है? परिणामात्मक उपादान कारण अविद्या, माया, वहां से। इस अविद्या परिणामात्मक नाम रूप संबंधात जगदीपि नाम रूप अंशद्वयवार तदुक्तम। इसी बात को महासरस्वत्योपनिषद में कहा गया है। 9वां मंत्र का अस्ति भाति प्रियम रूपम नामंचित्यंश पंचकम आद्यंत्रम ब्रह्म रूपम जगद्रूपम ततोद्वयम्। महासरस्वत्योपनिषद मंत्र संख्या 9, वहीं से लिया पंचदशी में। अस्ति भाति प्रियम, 3 तो हो गया ब्रह्म का। रूपम नाम चैति, रूप और नाम, ये अंश पंचकम, ये प्रत्येक वस्तु में 5 अंश मिलते हैं। आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम, आद्य त्रय ब्रह्म रूप है। जगद रूपम तदोद्वयम, और उससे अतिरिक्त जो 2 है वो जगत का अपना, अर्थात माया का अपना, विद्या का अपना स्वरूप है। दुख से इसलिए वैराग्य हो जाता है, अध्यास उसका नहीं होता है, सचित का। हाँ, उसमें आनंद का अध्यास नहीं है ना, आनंद का अध्यास नहीं है, इसे दुख आते ही आदमी को विरक्त हो जाता है। सुख से कहा विरक्त होता है? अरे कहाँ कौन करता है? कोई नहीं करता है। ये तो श्रुतियों में कहा है, कोई नहीं, कोई नहीं, सब स्वार्थ में लगे हुए हैं। कौन? अपने स्वार्थ के दूसरे को बर्बाद भी करने को तैयार हो जाते हैं। कहाँ है सुख में? सुख से वैराग्य। जो सांख्यवादी में आनंद नहीं होता ना, सांख्य को सचित को ही मानते हो, तो उनके यहाँ आनंद को मानते नहीं है, इसलिए वैराग्य का। इसमें तो आनंद है, वेदांत में तो आनंद है, परंतु उसका अध्यास नहीं होता है, तो इसलिए वैराग्य होता है। वो लोग आनंद को नहीं मानते, तो इसलिए उनका दुख का भी अध्यास नहीं होता है। नहीं, वो तो दुख तो मानते ही हैं, अध्यास तो उनका भी नहीं होगा ना। नहीं, अध्यास हो या ना हो, लेकिन उनको आनंद का अध्यास जगत में रहना कोई जरूरी नहीं है। वो तो कहते भोग जो मिल रहा है प्रकृति दे रही है, भोग ही प्रकृति आनंद को भी अनुभव कराती है। वो चैतन्य से आना जरूरी नहीं है। और जब प्रकृति हमें आनंद भोग नहीं देती है तब वैराग्य हो जाता है। उनके वैराग्य के कारण दूसरा हो गया। हमारे उनको भी अवैका नहीं है कि दुख ही कारण है, आनंद की अप्राप्ति दुख ही वैराग्य का कारण है। अब वो आनंद कहां से आए वो बात अलग। वेदांति कहते आत्मा का अंश, आत्मा से ही आया अध्यस्त होकर के, और वो कहते हैं प्रकृति से ही। प्रकृति सुख दुख दोनों को भोग देने वाली। अध्यास की परिभाषा उठ गई उनके आत्मा में। उनके यहाँ अध्यास मानते ही नहीं ना, अध्यास की जरूरत नहीं। उनकी प्रकृति और पुरुष दोनों स्वतंत्र है, विवेकाग्रह है। हाँ, विवेक का आग्रह है। उनके संबंध के अनादि काल में प्रकृति और पुरुष का संबंध को अविवेक की वजह से गृहित हो चुका है। उस अविवेक जो गृहित हो रखा है उसको तोड़ना है, विवेक का ग्रह हो जाएगा। ये दोनों अभिन्न है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो मैं पुरुष हूं, मेरा ऐसे कोई संबंध, असंग पुरुष को मानते ही हैं। पुरुष असंग रूप होता है प्रकृति से। और जब वो पुरुष प्रकृति का असली स्वरूप को जान लेता है तो फिर अपने पुरुष के प्रति भोग देना बंद कर देती है, यही वो मानता है। तो इसलिए यहाँ पर जब उनकी व्यवस्था में थोड़ा अलग तरीका है, लेकिन वहां भी वैराग्य का कारण आनंदाभाव ही है, दुख ही है। तत्र अथ जगतो जन्म क्रमो निरूप्यते, अथ जगतो जन्म क्रमो निरूप्यते। अब पहला लक्षण जो किया था, क्या लक्षण किया था? जगत का उत्पत्ति आदि कारणत्वम,
उत्पत्ति आदि का कर्तृत्व ही कर दिया था ना। अब उस लक्षण में आए वो जगत क्या है, वो कैसे उत्पन्न हुआ, वो प्रक्रिया को समझा रहे। अथ जगत और जन्म क्रमो निरूप्यते है, इसके जन्म का क्रम का निरूपण करेंगे। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपने कहा जगत का ब्रह्म का आपस में अध्यास है। अध्यास तभी हो सकता है जब एक सत्य और एक मिथ्या। अब आप ब्रह्म का तत्व का चिंतन करने जा रहे हैं ना, तत्पदार्थ का शोधन में चल रहा है, तत्पदार्थ को समझाने जा रहे हैं। इसको समझाना है, इसका मतलब कि आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या सिद्ध करने के लिए जगत आई कहां से, उत्पन्न कैसे हुई, ये जानना जरूरी है। इसको जाने बिना जगत की मिथ्या निश्चय नहीं हो सकता। जैसे रजत ये शुक्ति में दिखाई दिया है, वह रजत कहां से आया, कैसे आया, क्यों भान हुआ, इस पर जब तक विवेचन नहीं होगा तब तक आप ये निर्णय नहीं ले पाएंगे रजत सत्य की मिथ्या है। इसलिए इतनी क्या ख्यातिवाद आरंभ हुआ, अनेक प्रकार से चिंतन मंथन हुआ, अंत में वेदांत निर्वचनीवाद की स्थापना किया है। इसलिए बहुत जरूरी है, पहले दो के अध्यास मानना है, दो के वास्तविक किसी प्रकार के वृत्ति नियामक संबंध को नहीं मानना है। तो कि अध्यास का मतलब क्या, दोनों का बीच कोई वृत्ति नियामक संबंध नहीं है। जैसे पृथ्वी में गंध है, गंध रहता ही है, ये वेदांति मानता है ना। जल में रस है अथवा शिस्पर्श जो भी कहें, उनका क्या आपस एक दूसरे का वृत्ति नियामक संबंध है। उस संबंध के कारण से वे दोनों अटूट रहते हैं। लेकिन वैसा यहां नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अध्यास है। जहां पर वृत्ति अनियामक संबंध है, जिसके वजह से एक की मिथ्यात्व और दूसरे का सत्यत्व हो, वहीं पर कल्पना मानी जा सकती है, वहीं पर अध्यास माना जाता है। तो इसलिए यहां जब अध्यास की बात उठी है तो जगत को जानना जरूरी है, तभी निर्णय होगा कौन सा सत्य है कौन सा मिथ्या है। उसके लिए आरंभ करता था जगत जन्म क्रमो निरूप्यते तत्र सर्गाद्य काले परमेश्वर सृज्यमान प्रपंच वैचित्र हेतु पुरा प्राणिक कर्म सकृत अपरिमित अनिरूपित शक्ति विशेष विशिष्ट माया सहित सन नाम रूपात्मक निखिल प्रपंचम प्रथम बुद्धौ आकलय्य इदं करिष्यामि संकल्पयति। देखिए सर्ग का आदि क्षण काल में परमेश्वर सृष्टि के लिए संकल्प करता है। परमेश्वर संकल्पयति कथम, है ना प्रश्न उठेगा। और किमर्थ, सबसे बड़ी बात तो किमर्थ, कथम तो बात क्यों कर रहा है, इस परमेश्वर को क्या जरूरत है सब बनाने के लिए पड़े। कहते हैं वो तो अपने मर्जी से नहीं कर रहा है। सृज्यमान प्रपंच के वैचित्र का हेतु कौन है, प्राणियों का कर्म, तत्सहकृत परमेश्वर। सृज्यमान जो सृष्टि है, प्रपंच है, उसकी वैचित्रता का कारण कौन है, अनादिकालीन संसार विद्यमान जीवों का ही कर्म। इन कर्मों के सहकार से ही वह परमेश्वर क्या कर रहा है, नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच को उत्पादन करता है। कैसा हो भी आप कहते कौन सी माया से सहित होकर के, कैसी है वो माया, अपरिमिता है और उसका निरूपण भी नहीं कर सकते आप। अनिरूपित शक्ति विशेष विशिष्टम माया, अपरिमित है और अनिरूपित, उसका निरूपण ही नहीं कर सकते। माया किस रूप से कैसे आ जाएगी, किस रूप से कैसे माया आपको जकड़ लेगी, ये कह नहीं सकते। ये विचार कर रहे थे, अब बताओ कहाँ देवप्राय में जाके बैठने का सोचे थे। अकेला रहूंगा, एक रहेगा साथ में और कोई नहीं। और 7.5 शुरू हुई सितंबर 2004 में सिंह राशि पे। अब ऐसे शनि घेर लिया, माया इस रूप में आ गई, समझो कहां से विदेशी टपका, कहां से कैसे हो गया है? और कहां आके गिर पड़े, छोटे गड्ढे से निकले, सोचे कि भाई अब
थोड़ा पहाड़ में जाके बैठेंगे, गड्ढों में नहीं गिरना, बहुत गड्ढे में गिर चुके हैं, गड्ढे से गड्ढे गिरते गिरते निकल चुके हैं, अब बड़े गड्ढे में गिरे है। वो समुद्र में गिरता तो आनंद ही आनंद था, वो नहीं हुआ ना, ये तो गड़बड़ हो जाता है। तालाब में भी अच्छा है, कुआं से तो खराब नहीं है, गड्ढे में गिरना खराब है। गड्ढे में तो पानी भी नहीं है, मर जाएगा भूखा प्यासा नहीं। इसे गड्ढे का दृष्टांत दिया जाता है, कुआं बावड़ी का नहीं दृष्टांत दिया जाता है। वहां तो आदमी आराम से पानी पी के जिंदा रह जाएगा, यहाँ तो जीना भी हराम हो जाता है, इसलिए गड्ढे का दृष्टांत दी जाती है। और दूसरा दृष्टांत देते हैं, जैसे होता है चील का हाथ से निकला, चील पकड़ा था, चील के हाथ से निकला तो खजूर में लटका, खजूर से निकला तो तंदूर में गिर गया, स्वाद भस्मी होना पड़ता है तंदूर की। तंदूर में गिर जाएगा तो क्या हो, तंदूर में तो आग होता है ना। एक से बचा दूसरे में फंसा, तीसरे उससे बचा तो स्वाही हो गया, वही हाल हो जाता है। इसलिए कहते कि देखो ये सब प्राणी कर्म सहकृत, ये संसार वैचित्र का कारण यही। और हम लोग अंत में अगर ये कहते हैं प्रारब्ध कर्म है, ये कहना पड़ता है, ये करे प्राणी कर्म सहकृता। प्रारब्ध में आए हुए दुखों को कोई नहीं रोक सकता। अनिच्छन्न विवारश ने, भगवान ने इसलिए अर्जुन ने पूछा, कोई नहीं रोक सकता उसको। अनिच्छा प्रारब्ध, स्वेच्छा प्रारब्ध परेच्छा प्रारब्ध को रोक सकते हैं, अनिच्छा प्रारब्ध को रोक कोई नहीं रोक सकता। वो आएगा, आ तो सकता है साथ में, परंतु बस उसके साथ संबंध नहीं होता। थोड़ा सा हट सकता है, हट नहीं सकता है, पूरा आएगा, पूरा भोगेगा और शरीर में रहेगा, अभिमान नहीं करता, हम दुखी भाव नहीं आता। नहीं, निषेध भी कर सकता है। आया सामने उपस्थित हुआ, स्वीकृति नहीं की उसने, वही ना बात, वही करना। संबंध ना होने का मतलब क्या, शरीर के साथ संबंध होगा, और शरीर का होने वाले रोग को थोड़ी हटा दोगे। स्वीकृति ना करे तो शरीर के साथ भी संबंध क्या होगा, वही बात है ना, वही ना, अध्यास त्यागना पड़ेगा, शरीराध्यास को त्याग देना पड़ेगा। बात वही ब्रह्म ज्ञान की अवस्था की बात हो गई। वो सब ब्रह्म ज्ञान के बाद ही वो सब कहानियां हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, इसलिए पुरुषार्थ से, साधना से, विवेक से उसको काटना पड़ता, और कोई रास्ता नहीं। लेकिन तो शरीर दुख भोग रहा है, शरीर तो पड़ा रहेगा, शरीर में बीमारी है, हम बीमारी को देख रहे हैं। नहीं, एक आम आदमी भी, जैसे किसी के पुत्र नहीं है तो पुत्रष्टि अंश हो गया, तो वो भी प्रारब्ध मिट गया ना उसका। नहीं, वो प्रारब्ध नहीं मिटा है, उसके प्रारब्ध में जो पाप का प्रायश्चित हुआ। यदि प्रारब्ध बिल्कुल नहीं है तो जितना ही पुत्रष्टि आकर तो भी नहीं होने वाला। ये तो द्रौपदी को जो हुई है, द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए, पुरुषन की तो कहानी है। जितनी तपस्या करी, दुर्वासा के मंत्र जब तप करी, शिव जी आए और इतनी परेशान हो चुकी तो 5 बार बोली क्या चाहिए, पूछ रहे, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति, 5 बार बोली। भगवान ने कहा तथास्तु किंतु न तो अस्मिन् जन्मनि। शंकर भगवान कह रहे हैं तथास्तु न तो अस्मिन् जन्मनि, तो अगले जन्म में उसका 5 पति हो। कहीं ऐसे भी जो अनिच्छा प्रारब्ध इसलिए कहते हैं ना, प्रारब्ध व्यवस्था क्यों दिया गया है, आप उसी प्रारब्ध को काट सकते हैं प्रायश्चित आदि के द्वारा भी, जो परेच्छा और स्वेच्छा प्रारब्ध होता है। अनिच्छा प्रारब्ध को किसी प्रायश्चित से भी कट नहीं सकती है, केवल ज्ञान के माध्यम से उसको दृश्य रूप में देख करके उस दुख के संबंध नहीं होगा। दुख या सुख जो भी होगा उसके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, उसका अभिमान नहीं होगा, अहम दुखी भाव नहीं आएगा। ये अंतर विवेक का। ये 3 इच्छा, अनिच्छा, परीक्षा 3 प्रकार का हुआ। तो इच्छा में तो स्वयं करता है, स्वयं इच्छा है, प्रारब्ध आ गया, उपस्थित हुई, वो चाहने लगता है, चलो आ गई है तो चलो भोग कर लो इसको, तो स्वेच्छा प्रारब्ध हो गई। दूसरा चाहता नहीं है, दूसरे आए निमंत्रण दे रहे हैं, जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं, अब मना कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी लेके खड़ा हो गया, अब क्या करें, चलो भाई। उस प्रेच्छा प्रारब्ध यही होता है, भगा देता है, अपने कर्म फल भोग है, इसलिए जाना पड़ता है, अपने कर्म फल भोग है। अनिच्छा क्या होगा, अनिच्छा, अनिच्छा में क्या है, तो न बाहर से आ रहा है, न आप चाह रहे हैं, लेकिन स्वतः हो जा रहा है। दैव, जिसको दैव कहा जाए,
इस व्यवस्था है, इसलिए गहना कर्म गति क्यों कहते हैं? कर्म का विवेक करना आसान थोड़ी है। लोग कर्म को समझते ही नहीं है। वो तुम्हारे कर्म की वजह से तो वस्तु आया है, वस्तु ऐसे थोड़ी आ गया। अगला आदमी जाके दबाव क्यों डाल रहा है? मेरी इच्छा से थोड़ी, मेरी वासना से तुम आए हो क्या? मेरी वासना से तुम आए हो क्या? कि तुम्हारे कर्म की वजह से तुम आए हो और मेरे कर्म से तुम्हारे साथ हमको इंटरेक्शन होना पड़ रहा है। दोनों की प्रारब्ध कर्म है ना। ये विषय का क्या है दोष? हमारे कर्म ऐसा है तुम मुझे तंग करो, और मेरा कर्म ऐसा, तुम्हारे कर्म ऐसा है तुम मेरे से ज्ञान भी लेना चाह रहे हो। दोनों बात हो रहे हैं। ये कर्म का खेल है, इसको गहना कर्म गति भगवान ने इसलिए कहा है। दोष किसको देंगे? इसलिए अंत में यहां भी शास्त्र भी क्या कहते हैं? प्राणी कर्म सहकृत परमेश्वर ने सृष्टि के विचित्र दिखाया है। जो भी होते हैं कर्मवशात, सेवा भी है कर्मवशात। जितने दिन तक दाना पानी उतने दिन तक रहेंगे। अनियमित कुछ रोज तो दे ही देते ना, उनकी वजह से मैं जा रहा हूं, इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से वो हो रहा है। भले आरोप दूसरों पर हम लगा लेते हैं, लेकिन खुद कारण क्या है? खुद का कर्म होता है। कर्मानुसार अन्न दाना पानी खत्म हुआ, आदमी अपने आप हट जाता है, कोई ना कोई निमित्त बन जाती है। अनियमित किसी को भी क्या है? इसे स्वकर्म ही कारण है। कई बार इसलिए कहा, अनिच्छा निवास ने भी कहा बलाद नियोजित प्रकृति में यान्ति भूतानी, ये भी कहते गीता जी। और सप्तशती में तो कहा यहां तक कि विद्वान को भी नहीं छोड़ती है देवी माया। सदृशम चेष्टते स्वस्या गीता, वो अलग है गीता में। मैं सप्तशती का बोल रहा हूँ। सप्तशती का तो सप्तश्लोकी दुर्गा जो है ना, सप्तश्लोकी दुर्गा पहला ही श्लोक में कहते हैं विद्वान को भी माया नहीं छोड़ती। इसका मतलब क्या है? आपकी विवेक शक्ति के सामने में प्रारब्ध कर्म शक्ति प्रबल है। इसलिए ही आचार्य शंकर ने उपदेश शास्त्र के चौथा प्रकरण में बात कहते हैं मोक्ष में भी प्रारब्ध कर्म कारण है। तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में मुक्ति लिखा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, चाहे जितना मत्था मारते रहो। वेदांत ज्ञानानुभूति शरीर में रहते हुए होना है या नहीं होना, ये भी तय है। कौन सा? चौथा उपदेश शास्त्र देखिए। इसलिए कहते इस जन्म में हो या ना, कम से कम अगले जन्म प्रारब्ध कर्म इतनी सुधर जाए तो अगले जन्म में मुक्ति हो जाए। जब ये लगे कि इस जन्म होने वाला नहीं है, फिर इस तरह से तो आपने पुरुषार्थ को ही काट दिया। पुरुषार्थी कहाँ काट रहे हैं? मोक्ष को भी आपने उसमें डाल दिया। हाँ, क्या इस जन्म पुरुषार्थ करो ना, अगले जन्म की प्रारब्ध ऐसे बन जाए। अब तो प्रारब्ध कर्म बना कैसे है? फिर तो हर आदमी ज्योतिष के पास जाएगा कि मेरा मोक्ष है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्या बात करें। बड़े बड़े सन्यासी लोग, गुरु लोग बिना ज्योतिष का किसको दीक्षा भी नहीं देते। क्यों? देखते योग्य शिष्य बनने लायक है तो दीक्षा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये तो संस्था चलाने वाले जो होते हैं ना, बड़े बड़े आश्रम वाले, ये लोग जो भी आ जाए, आ जाओ भैया तुमको हम उड़ा देते हैं, लाल पीला कर देते हैं ताकि मेरे को आश्रम चलाना, आ जाओ, 2-4 रहे आश्रम में। वो संस्था चलाना है, उन्हें जरूरत है। वो योग्यता अयोग्यता पात्रता देखे बिना दे देते हैं। उन्हें ज्योतिष की जरूरत नहीं। इसीलिए एक ज्ञानानंद जी महाराज थे पहले, अभी नहीं रह गए, बेंगलोर के बाहर, शहर से बाहर। वो कोई भी आवे ना, कहते पहले रहो आश्रम में, रहो 3 महीना 4 महीना रहो। उसमें धीरे बात करते करते उसका डेट टाइम प्लेस सब पूछ लेते, जन्म तारीख सब पूछ लेते थे। सीधे पहले पूछेंगे तो आदमी बहुत आजकल चालाक हो चुके ना, पढ़े लिखे होते शहर के पास के। वैसे भी तो शहर में रहने वाले लड़के आ रहे तो सीधा पूछेंगे तो ये क्यों पूछ रहे, बातें उठती है। इसे कहता आओ रहो, प्रेम से रहो। बड़ा प्रेम से उसको रखते थे, बड़ा सत्संग दे रहे, ज्ञान की बातें करते रहते थे और फिर धीरे सारा पूछ लेते थे उसकी। पूछ कर फिर ज्योतिष को ले ला कर देखते थे, कहते थे तो ये होने वाला है नहीं, कुछ नहीं। तो उसको कहते ठीक है तुम साधना करते रहना, चाहे मंत्र दीक्षा लो और जाओ। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दीक्षा है, पीला वस्त्र या कोई आश्रम में रखते ही नहीं थे। फिर तुरंत छुट्टी करो यहां से। भाग्य में नहीं निकाल देने, वो भाग्य में है, यही उसकी भाग्य समझो कि वो निकलना ही चाहिए। कारण क्या है कि वो ऐसा रहेगा तो आश्रम में उपद्रव ही पैदा करता है। अपना कुंडली को सहयोग नहीं दे रहा, ऐसा हो सकता है। अपनी कुंडली से थोड़ी वो देख रहे हैं, तुम्हारी कुंडली में देख रहे हैं कि तुम्हारी कुंडली में मुक्ति है या नहीं, साधना है या नहीं, वो देख रहे हैं। हमारे से तुम्हारे पेट्री खाएगी नहीं, वो नहीं देख रहे। वो
उनको उसे मतलब नहीं, तो हमारी सेवा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बहिर्मुखता होगी कि उसकी जन्म कुंडली देख रहे हैं, उसकी देख रहे हैं। क्या देखना ही पड़ेगा। बहिर्मुखता में तो संन्यास दीक्षा है, फिर दीक्षा क्या है? ब्रह्म में कोई दीक्षा तो होती नहीं। ये सब बहिर्मुखता में ही तो बात हो रही है। कर्म भी बहिर्मुखता में ही तो है। कर्म कहाँ है? प्रारकर्म की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, साधना की बात हो रही है, दीक्षा की बात हो रही है। करुणा तो वो होती है, उसको समझाते हैं कि इसमें ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। हाँ बस उसको वही, वो तो यही कर रहे। करुणा यही है कि वो इतना कर देते, तुमको साधना बता करके छुट्टी करते। क्यों रहेगा तो वो उपद्रव करेगा, उसका क्षेत्र अलग है। वो जिस क्षेत्र के लायक उस क्षेत्र में उसको छोड़ दो। अब नहीं रहे माता बुजुर्ग महात्मा, तो ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं संसार में। लेकिन मेन चीज है ना कि आजकल सारी आश्रमों में जो समस्याओं का कारण ही यही है, हम लोग देखते नहीं इसकी क्या संस्कार है, क्या वासना है। या तो इतने तपोबल हो, देख के स्क्रीनिंग कर ले, एक्सरे कर ले अगले का है कि क्या कर्म है, क्या वासना है इसके अंदर। इतनी तपोबल हो गुरुओं में कि आया सामने, उसको बिल्कुल एक्सरे हो गया, उसका हड्डी फड्डी फसले सब दिखाई दी, सारी उसकी वासना कर्म दिखाई देना चाहिए, ये किस काबिल है, उसी हिसाब से उसको डायरेक्शन दे देना है। उतनी काबिल वाले गुरु लोग है नहीं जमाने में। जो हैं तो ऐसे करें, कुछ निमित्त बना करके बाहर कर देते, छुट्टी करते, अपना रास्ता दिखा देते, उसको उस रास्ते से जाते। ये करना पड़ता है। अब ये सब क्या है? इसलिए मुख्य कारण क्या है? प्राणिक कर्म सहकृत ही जगत का निर्माण है, कर्म ही प्रधान है। जैसे याज्ञवल्क्य के संवाद में देखिए, बृहदारण्यक में जो आर्त भाग के साथ संवाद हुआ, आर्त भाग से शास्त्रार्थ हुआ याज्ञवल्क्य का, तो बात उठते उठते एक ऐसा प्रश्न पूछता है अर्थवत्ता कहते बस ये इसकी चर्चा जो है ये सभा में नहीं होने, सब कोई कुछ हो हल्ला मच जाएगा। यहाँ पे सब बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। उस विद्वत समाज में कहता है ये दोनों हम दोनों का बीच में ही विचार के निर्णय करने वाली बात है, सभा में करने वाली बात नहीं। उनका हाथ पकड़ के बाहर ले गया, निर्णय क्या लिया उसको श्रुति बताती है, कर्म ये वही थी, कर्म है। और जब तक अज्ञान है कर्म है, ब्रह्म ज्ञान के बाद कर्म नहीं है ना। जैसे कर्म का फैसला ही कठिन है, इसलिए गहना कर्मणो गति कहा गया है। और वो परमेश्वर के अलावा और कोई निर्णय नहीं ले सकता है कर्म का। इसे परमेश्वर का सामर्थ्य वर्णन करते कह रहे हैं, परमेश्वर कैसा है? सृज्यमान प्रपंच की वैचित्र कारण तो प्राणी कर्म की सहायता से ही वो नाम रूपात्मक जो निखिल प्रपंचम प्रथम बुद्धौ आकलय, सबसे पहले क्या करता है वो? अपने महत्त्व बुद्धि में वो सारा का सारा व्यवस्था बना लेता है। बना करके इदम करिष्यामि संकल्प, तब वो संकल्प करता है अब मुझे इस प्रकार की सृष्टि निर्माण करना है। और उस सृष्टि में जिस प्रकार के जीवों को जन्म देना है वो सब बुद्धि में पहले तय कर लिया, तब वो सृष्टि आरंभ करता है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेयति स्वकामयत बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि श्रुत है। ये श्रुतियों से स्पष्ट है। तो ईक्षम किया, संकल्प किया, मैं एक जो हूं वह बहुत हो जाऊं, एक हम बहुश्याम प्रजायेय। ऐसा संकल्प करने के पश्चात क्या हुआ? ततः आकाशादीनि पंचभूतानि अपंचीकृतानि तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि उत्पद्यन्ते। आकाशादीनि पंचभूतानि, आकाशादि जो पांचभूत है वो उत्पन्न होने लगे। वे कौन से पंचभूत? ये जो स्थूल नहीं, अपंचीकृतानि, अपंचीकृत है। कहते अपंचीकृत भूतों की चर्चा तो कहीं है ही नहीं, आप कहां से ला रहे हो? अपंचीकृत शब्द लिया है, न श्रुति में है न स्मृति में है। तब कहते हैं बात सही है, श्रुति स्मृतियों में पुराणों में उसी अपंचीकृत पंचमहाभूत का नाम क्या रखा है? तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि उत्पद्यन्ते। तन्मात्रम ये शब्द, पृथ्वी तन्मात्रा, या गंध तन्मात्रा से भी कह दिया, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा इत्यादि तन्मात्रा शब्दों से जिसको प्रतिपादन किया है श्रुति स्मृति पुराणों में, उसी को हम यहाँ वेदांत प्रकरणों में अपंचीकृत शब्द से बोलते हैं। वो अपंचीकृत महाभूतानि पंचभूतानि पंचकृतानि तन्मात्र पद प्रतिपाद्यानि
तन्मात्र इस पद के द्वारा प्रतिपाद्य जो वो उत्पन्न हो जाते हैं। कि पुराण में कहा महाभूतानि पंचैव भूरापो अग्नि मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति, भागवत का है। इस तरह से उन्होंने कहा दिया महाभूतानि पंचैव, नाम गिना दिया, तन्मात्राणि तावन्ति, तन्मात्र भी उतनी ही हमने 5 है। कहीं वहां पर अपंचीकृत पंचीकृत शब्द हो ही नहीं, तब अर्थ करना महाभूतानि से क्या लेना, स्थूल भूतानि। पुराणगत महाभूतानि शब्द से स्थूल भूतानि अर्थात पंचीकृतानि, और तन्मात्राणि शब्द से लेना है सूक्ष्म भूतानि माने अपंचीकृतानि। यह अर्थ को ग्रहण करना है। तत्र आकाश से शब्दों गुण वायुस्तु शब्द स्पर्श तेजसस्तु शब्द स्पर्श रूपाणी अपांतु शब्द स्पर्श रूप रसाः पृथिव्यास्तु शब्द स्पर्श रूप रसगंधाः। इनमें से वो टीका में वो श्रुति दिया है केवल, है ना, तस्मात् वायु तस्मात् आत्मना आकाश संभूत आकाशात् वायु वायोर अग्नि अग्नेरापाद्भ्य पृथ्वी, ये सब दिया। तत्तेजो सृजत स प्राणम सृजत स इमान लोकान सृजत अंबो मरीचिर मरम्मापह इत्यादि अनेकों प्रकार की सृष्टियों का कथन हुआ। तत्र माने तन्मात्रेषु सूक्ष्म आकाशादि भूतेषु शब्द गुण, ये आकाश का गुण शब्द का मतलब यहां लेना अपंचीकृत पंचमहाभूत को ही लेना। अपंचीकृत पंचमहाभूत आकाश जो है शब्द गुणात्मक है। वायुस्तो गुण स्पर्श, वायु में क्या हो गया, उसे कारणीभूता आकाश गुण शब्द है और अपने स्वयं कार्य का लक्षणता के हेतुभूता जो कारणभूता जो गुण से अतिरिक्त जो गुण माना जाता है वो स्पर्श है। तेजसस्तो शब्द स्पर्श रूपाणी, तेज में क्या हो गया, स्व कारणभूत आकाश और गुण परंपरा से आया हुआ शब्द और स्पर्श में गुण के अलावा स्व कार्यात्मक गुण उसका रूप है। एवं अपाम तो जल में शब्द स्पर्श रूप और रस, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस से अतिरिक्त गंध भी है। अब लेकिन नया दूसरे लोग कहते नहीं नहीं एक में तो एक ही गुण होता है, 5 कहां से आ गया पृथ्वी में, वो तो पाक का जब पाक व्यवस्था देते हैं, ये परमाणु के संबंध से भी मान लिया जाए तो भी तब कहते हैं कि बात ऐसा है पर एक में एक ही गुण भी नहीं होता, पृथ्वी में 4 माना, वैसे तो 14 गुण की व्यवस्था होती है नहीं एक लोग, लेकिन पाक दृष्टि से 4 है, रूप स्पर्श रस गंध, ये चारों को पाकज मानते हैं। शब्द पाकज नहीं होता, किसी विलक्षण तेज संयोग से शब्द में परिवर्तन नहीं होता। रूप रसगंध स्पर्श ऐसा है, चारों में परिवर्तन होता है विलक्षण तेज संयोग के कारण से, उसको पाकजो मानते। पाका जाए थे, पाक क्या है, विलक्षण तेज संयोग, यानी कि पकाना। वो भी हम लोग भी पकाने शब्द है, आम को पकाओ बोलते हैं। आम को पकाने का मतलब क्या होता है, उसको भूसे में डाल देते हैं या कुछ कार्बेट कुछ डाल देते, दवा डाल देते हैं, डिब्बा बंद कर देते हैं, अनेक प्रकार से पकाया जाता है, उसको पकाने बोलते, फल को पकाना। गेहूं पक रहा है बोलते ना, आजकल गेहूं पक रहा है, अब पक रहा है मतलब भट्टी में चूल्हा में थोड़ी चढ़ा रखे हैं, तो जहां खड़ा है फसल वही पक रहा है। विलक्षण तेज संयोग हो रहा है सूर्य आदि के कारण से, कभी हवा आ रही है, कभी धूप आ रहा है, कभी पानी आ रहा है, वो सब संयोग के कारण से धीरे धीरे सूखते जाता है, वही उसका पकना है। उस विलक्षण तेज संयोग का नाम पाक है। उसे क्या है, देखो रंग बदल रहा है, रस बदल रहा है, स्पर्श भी बदल जाता है, बोले मुलायमता कठोर हो जाएगा, गंध भी बदल जाएगा, और चारों के चारों कई आम ऐसे होते हैं देखो चारों बदल जाते हैं, उसके बाहर से हरा आता वो पीला हो जाएगा, गंध पहले खटास का था मिठास हो जाएगा, गंध अलग हो गया, स्पर्श भी अलग हो गया, उसका पहले कठोर, कच्चा में क्या होता है आम कठोर, पक गया तो मुलायम, स्पर्श भी बदल गया, तो रूप बदला, रस बदला, स्पर्श बदला, गंध भी चारों बदल गए। शब्द भी भारी या हल्का नहीं हो सकता, शब्द हाँ भारी या हल्का, तो वो तो अपनी कल्पना है। शब्द में ना भारित्व है ना कुछ, जैसे ज्ञान है, पाप है, इनको क्या बोलते, ज्ञान सबसे पतला, पानी से पतला बोल दिया कवि ने, और पाप को भूमि से भारी। इसे पाप को भारी वजन थोड़ी है, वजन होता जल कौन ढोता है उसको, दुनिया और पाप ढोए रहे, सब लोग ढोते रहे।
वो कल्पना होता है इसलिए दृष्टिकोण से कि भाई उसका नतीजा बहुत ही असहनीय जैसा हो जाता है तो भारी कर देते हैं। किसी शब्द भारी है बोल देते क्योंकि इसको सुनने में ऐसा लग रहा है, कल्पना कर लिया हमने, किसी के शब्द को बहुत भारी कर दिया, किसी शब्द को पतला कह देते, किसी को पतला कुछ कह देते हैं, तो अपनी कल्पना है उसमें। न तो शब्द से आकाश मात्र गुणत्व वायवादोपि तदुपलम्भा, शब्द जो है आकाश मात्र गुण है ऐसा मत समझो, वायु आदमी उसकी उपलब्धि होती है। अरे वायु में जो सुनाई दे रहा है वो तो भ्रम है, कोई कह सकता है न चासो भ्रम बाधका बाबा, ये भ्रम है, तय होता है कोई चीज का, ये भ्रम है, ज्ञान भ्रम हुआ आपको, ये तब निर्णय होगा तब उसके विपरीत बात होना चाहिए। इदम रजतम कम भ्रांति तब कहेंगे जब नेदम रजतम अनुभव हो। इस तरह से वायु में जो सी शब्द सुनाई दे रहा है वह शब्द यदि हमारी भ्रांति है, फिर नायम से शब्द ऐसे कभी ज्ञान होता है, अनुभूति होता है। नायम वायु शब्द ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। तर्क से आप अनुमान से सिद्ध कर लिया, आकाश मात्र गुण मान लिया शब्द को, और उस अनुमान तर्क के आधार पर आपने कह दिया वायु में शब्द नहीं होता। वायु हो न शब्द गुणकम, वायु क्या है कि शब्द गुणक नहीं होता, ऐसा अनुमान करेगा वो। क्यों क्यों? आकाश मात्र गुणकत्वात्, कि शब्द का आपने आकाश मात्र गुण मान लिया। यद यस्य गुण यो यस्य गुण स अन्य स न भवति, यह अपनी कल्पना है उनकी अपनी। श्रुति ज्ञान में कार्य कारण भाव के आधार पर कारणगत गुण तो कार्य में आना ही है। जब आकाश और वायु में हमने कार्य कारण भाव मान लिया तो आएगा ही। वो लोग कार्य कारण भाव नहीं मानते, इसे नहीं आते। वो लोग उनके स्वतंत्र परमाणु मान लिया ना, पृथ्वी का, जल का, तेज का, वायु का और आकाश का परमाणु है नहीं व्यापक, और परमाणुओं का परिसर कोई कार्य कारण भाव है नहीं। आज एक दूसरे गुण एक दूसरे में जा नहीं सकता, किंतु संयोग के कारण से एक साथ जलीय परमाणु और पृथ्वी परमाणु जुड़ गया, तब क्या हो गया, उस पृथ्वी परमाणु में जलीय परमाणु का रस भी आ गया। पृथ्वी परमाणु में आया ऐसा व्यवहार होगा, किंतु वास्तव में आता नहीं है ना उनके मत में। उन दोनों के संयोग के कारण से एक अनुभव हुआ, पृथ्वी रूपेण हमने उसको पृथ्वी परमाणु जल परमाणु का संयुक्तता को लेकर उसको क्या व्यवहार कर दिया हमने, केवल पृथ्वी परमाणु व्यवहार कर लेता हूं, तब उस पृथ्वी में रस के भान होता है। एक अलग प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया क्या है, नहीं पृथ्वी में ही अनेकों गुण होते हैं, उसका अपना स्वरूपभूत गुण अलग है और अन्य गुण स्वरूपभूत नहीं है। ऐसे भी तार्किकों में मत है, लेकिन वो सम्मत तब होता है, आरंभवाद में संभव है, जहां पर एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव नहीं माना जाता है। इन माया परिणामवाद या ब्रह्म विवर्तवाद में एक दूसरे के जो कार्य कारण व श्रुतियों के आधार पर जो निश्चित हो गया है, तो उसके आधार पर तो कार्यगत कारणगत गुण कार्य में तो जरूर आएगा ही। यथा उनके भी ऐसे सिद्धांत है, अयम पट शुक्ल, ये जो पट कैसा है, शुक्ल है, क्यों, कारणगत शुक्ल्यात, कारणगत शुक्लता के कारण से, तन्य में था नीला पटा है। ये उनके अनुमानों के तौर क्या करते, कार्य कारण भाव से तो तय कर चुके, वो भी जो कारण में गुण है वो कार्य में जरूर आएगा। लेकिन सब के सब वैसे ही आएगा, ये भी वो नहीं मानते। जैसे परमाणु में पारिमांडल्य परिमाण है, वो भी दुणक में आ जाता है क्या, वह संख्याजन्य परिमाण माना उन्होंने। संख्या द्वित्व संख्या के कारण से उसमें किंचित महत्व आ जाता है। और जब तीन दुणक मिल गए, त्रिसरण जब बना, उद्भूत महत्व परिमाण बोलाता है, वहां विद्यमान जो है केवल महत्व, किंचित महत्व नहीं आया, उद्भूत महत्व आ गया। इस रूप क्या है, अनुद्भूत है परमाणु में, वही आ जाता है कि दुणक में, वही त्रिसरण में आ जाएगा, तो फिर स्थूल वस्तु में भी अनुद्भूति रह जाएगा रूप। इसे कारणगत गुण कार्य में आता है, किंचित विलक्षणता के साथ आता है। इधर से यहां पर यादृश शब्द आकाश में है गुण रूपे ना, तादृश शब्द ही वायु में नहीं रहेगा। शब्द आया किंचित विलक्षणता के साथ आएगा। यहां सी शब्द सुनाई, इधर आकाश में सी शब्द सुनाई देता क्या,
आकाश में जो शब्द है वो अनुद्भूत है, वायु में शब्द उद्भूत हो गया। ये कार्य कारण की व्यवस्था है। इसे यहां पर कहते हैं, इसको भ्रांति भी नहीं कर सकते। क्यों? बाधका भावा।